राजा के दरबार में एक चतुर मंत्री था जो सिर्फ तलवार से नहीं अपनी बुद्धि से राज्य बचाता। आज मैं ऐसे ही एक चतुर मंत्री का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी बताती है कि सच्ची चतुराई क्या होती है। शोर मचाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला करना। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण की एक समृद्ध राज्य विजयपुर में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा बहुत नेक और बहादुर थे, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में फैसला कर लेते थे। उनके दरबार में सबसे चतुर और वफादार मंत्री थे, राघव। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने बड़ी चाल चली। उन्होंने विजयपुर की सीमा पर एक बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया, जिससे विजयपुर की नदी का पानी रुकने वाला था। फसलें सूखने लगीं, गांव वाले परेशान हो गए। लोग राजा के पास आने लगे, महाराज, अगर पानी नहीं आया तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने फौरन सेना तैयार करने का हुक्म दिया और बोले, हम युद्ध करेंगे, पड़ोसी राज्य को सबक सिखाएंगे। दरबार में शोर मच गया। सेनापति भी तैयार हो गए। तभी चतुर मंत्री राघव आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार सोच लीजिए। तलवार से पहले बुद्धि का इस्तेमाल करें। राजा ने नाराज होकर पूछी, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहें, हमारी प्रजा भूखी मरे? मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, युद्ध तो आखिरी विकल्प है। पहले मैं एक चाल चलता हूं, अगर वो काम न करे तो फिर सेना भेजिएगा। राजा ने अनुमति दे दी। अगले दिन मंत्री राघव अकेले पड़ोसी राज्य पहुंचे। उन्होंने राजा से मुलाकात की और कहा, हमारे राज्य में एक अनोखा उत्सव है। हम नदी के किनारे बड़े बड़े दिए जलाते हैं और पड़ोसी राज्यों को आमंत्रित करते हैं। आप भी आएं, हम मिलकर उत्सव मनाएंगे। पड़ोसी राजा को लगा कि विजयपुर डर गया है, इसलिए उन्होंने उत्सव में आने की हामी भर दी। उत्सव का दिन आया। दोनों राजा नदी के किनारे बैठे थे। चतुर मंत्री ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने नदी के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बांध बनवाए थे, लेकिन पानी रोकने के बजाय उसे सही तरीके से बहाने का इंतजाम किया था। उत्सव के दौरान मंत्री ने पड़ोसी राजा से कहा, देखिए महाराज, अगर हम अपना बांध थोड़ा ऊंचा बना दें तो आपकी जमीन भी सिंच जाएगी और हमारी भी। लेकिन अगर हम युद्ध करेंगे तो दोनों तरफ नुकसान होगा। पड़ोसी राजा ने सोचा। उन्होंने देखा कि मंत्री की बात में दम है। मंत्री ने आगे कहा, आपका बांध हमारी नदी का पानी रोक रहा है, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर एक साझा नहर बनाएं तो दोनों राज्यों की फसलें लहलहाएंगी। पड़ोसी राजा प्रभावित हो गए। उन्होंने युद्ध का विचार छोड़ दिया और साझा नहर बनाने पर सहमति जता दी। जब पानी दोनों राज्यों में बराबर बंटने लगा तो फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। लोग खुश हो गए। वापस दरबार में राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री राघव से पूछा, तुमने बिना एक तीर चलाए, बिना एक सिपाही खोए कैसे इतना बड़ा काम कर लिया? मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, चतुराई का मतलब है दुश्मन को अपना दोस्त बनाना। गुस्सा अंधा कर देता है, लेकिन धैर्य और बुद्धि आंखें खोल देती हैं। युद्ध से पहले बातचीत कर लो तो आधा युद्ध जीत लिया जाता है। राजा ने मंत्री को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे सबसे बड़े सलाहकार हो। तुमने सिर्फ पानी नहीं, पूरे राज्य की शांति बचाई। उसके बाद दोनों राज्य सदैव मित्र बने रहे। लोग आज भी कहते हैं, विजयपुर का चतुर मंत्री राघव सिर्फ बुद्धिमान नहीं, दूरदर्शी भी था। सच्ची चतुराई तलवार में नहीं, जुबान और दिमाग में होती है। गुस्से में फैसला मत लो, धैर्य से सोचो। अक्सर समस्या का हल खुद सामने आ जाता है। दुश्मन को हराने की बजाय दोस्त बनाने की कोशिश करो दोस्तों। ये था चतुर मंत्री राघव का किस्सा। याद रखना, जीवन में भी कई बार हम जल्दबाजी में गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन अगर एक पल रुककर सोचें तो समस्या आसानी से हल हो जाती है। अगर ये किस्सा पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में बताएं आपके जीवन में ऐसी कौन सी स्थिति आई थी जहां बुद्धि ने काम किया। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसे और राजा मंत्री के किस्से मिलते रहें। अगले किस्से में मिलते हैं, शायद किसी राजकुमारी या वफादार सिपाही का। हिम्मत और बुद्धि दोनों रखो।